तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख वार्षिक राशिफल 2026 मीन राशि वालों के लिए क्या कुछ होने वाला है। आपके आर्थिक, शारीरिक और देश विदेश से संबंधित रोजगार, उद्योग, धंधा, संतति, संतान, संपत्ति आदि से रिलेटेड ये जो 2026 की प्रतीक्षा, अपलक प्रतीक्षा आप सब कर रहे हैं। भविष्य के बारे में लोग हमेशा चिंतित रहते हैं कि मेरा भविष्य कैसा होगा, चाहे वह संपत्ति की बात हो, चाहे संतान की बात हो, चाहे विद्यार्थी की बात हो, चाहे देश विदेश की बात हो। हर चीज को जानने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं और होना भी चाहिए। अगर पहले से आपको मालूम है कि ये सब काम हमसे संभव है, इन सब चीजों में हमारी तरक्की है, उसी चीज को आप करना पसंद करें। मीन राशि वालों के अक्षर जी, दू, थ, झ, त्र, दे, दो, चा, ची ये अक्षर होते हैं। इस अक्षर से अगर आपके नाम है तो आप मीन राशि वाले होते हैं। पूर्वा भाद्रपद के अंतिम चरण, उत्तरा भाद्रपद के चारों चरण, रेवती के चारों चरण, आपके ये सब 9 चरण आते हैं। और मीन राशि जल तत्व की राशि है और उत्तर दिशा की द्योतक राशि। मीन राशि अंतिम राशि चक्र की अंतिम राशि है और मेष राशि प्रथम राशि। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में वर्णन आया है कि मेष राशि सभी राशियों के समान बच्चा है, पहली राशि है, बचपन है। ये राशियों के चक्र के अनुसार देखा जाए तो बालापन, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और अंत अवस्था ऐसे जैसे होता है। तो ये जो मीन राशि है अंतिम अवस्था वाले, अंत में सारी राशियों के गुण इनमें विद्यमान होते हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र वर्णन आया। मेष राशि में जो प्रथम राशि चक्र की प्रथम राशि है, अग्नि तत्व की चल राशि, उसमें थोड़ी चंचलता होती है, उच्छृंखलता होती है, चंचल चितवन वाले होते हैं, लेकिन स्फूर्ति वाले होते हैं। जैसे बच्चे लोग बहुत तेजी से खेलते, दौड़ते, धूपते हैं, उसी तरह से यही बहुत ही स्फूर्ति और तेज चलने वाले, तेज कार्य करने वाले और साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं। लेकिन मीन राशि वाले हर चीज में सोच समझ के करने वाले होते हैं। मीन राशि के बारे में कहा गया है कि सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरणन एक बाधा। सुखी मीन जे नीर अगाधा, मीन मतलब मछली, इनका प्रतीक चिन्ह भी जुड़वे में मछली होता है। और मछलियां आनंदित कब होती हैं, सुखी कब होती हैं, जब आगाध, जब अथाह जल राशि हो, उसमें मछली मन माफिक विचरती रहती है, घूमती रहती है और आनंद लेती रहती है। सुखी मीन जो नीर अगाधा, ज्यादा जल जहां होता है वहां पर मछलियां बहुत आनंदित होती हैं। जिमि हरि शरण एक बाधा, उसी तरह से जो हरि के चरण में हमेशा, उनके ध्यान में, उनके जप तप अनुष्ठान, पूजा पाठ, कीर्तन, कथा प्रवचन आदि में जो मगन रहता है, जो सोचते रहता है, उनके ध्यान में रहता है, उसको भी किसी तरह के दुख, तकलीफ, आपद, विपत्ति आ भी जाती है तो उनके लिए नहीं के बराबर होती है। क्योंकि वास्तविक सुख क्या है उस चीज को भक्त लोग समझते हैं, उसकी अनुभूति करते हैं। फिर उनके लिए बाह्य सांसारिक दुख तकलीफ कोई मायने नहीं रखता है। उनके लिए दुख तभी होता है जब उनको कोई कीर्तन, भजन, कथा प्रवचन आदि से वंचित कर दिया जाए, उनको रोक दिया जाए, तब फिर वो जाके दुखी तकलीफ हो सकते हैं। नहीं तो भक्तों के आश्रय, भक्तों की आशा सिर्फ भगवान के ऊपर रहती है। तो बिनु हरि शरण एक बाधा, जो भगवान के शरण में आ गया उसको कोई बाधा की बात ही नहीं है। जो क्या कहते हैं लोग, कालों के काल, जो महाकाल जिनके साथ आशीर्वाद बरद हस्त की छाया हो, उसका कोई कौन क्या बिगाड़ सकता है। जब भगवान का ध्यान करते हैं, सब कहे ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी। भगवान के चरण कमल में
कि जब आप जोड़ देते हैं दुनिया के सारी प्रेम और खो, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे छोटे बछड़े अपनी गाय के लिए देख रेख करती है, बच्चों का देख रेख माता पिता करते हैं, उसी तरह से मीन राशि वालों को कहा गया, फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। कमल जब तालाब में पूरा खिलने लगते हैं तो वो तालाब जो है शोभायमान होता है। फूले कमल सोह सर कैसा, सर मतलब तालाब, और उसमें जब कमल खिलते हैं तो तालाब शोभायमान होने लगते हैं। उसी तरह से निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा, जो निराकार ब्रह्म है वो जब साकार रूप धारण कर लेते हैं तो कितना सुशोभित होते हैं और शोभायमान होते हैं, लोग देख के ही मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। इसी तरह से मीन राशि वालों के साथ, मीन राशि जो है बिल्कुल आध्यात्मिक होते हैं, धार्मिक होते हैं, आस्तिक होते हैं, सात्विक होते हैं, अध्ययनात्मक चीजों में इनको मन लगता है, रचनात्मक चीज में आप विशेषज्ञ होते हैं, सृजनात्मक कार्य आपके पसंद की चीज होते हैं, संत समागम सत्संग की अनुभूति करने वाले होते हैं। धार्मिक क्षेत्र में मीन राशि वाले बहुत ही अग्रगण्य होते हैं, सामाजिक रूप से और उपदेशक हो, फिलोसफर हो, कथाकार हो, या मीडिया क्षेत्र में हो, या संचार क्षेत्र से जुड़े कार्य हो, ऐसे क्षेत्रों के लिए ये जो है मीन राशि वाले बहुत ही प्रखर और बिल्कुल ही प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले होते हैं। मीन राशि वाले के स्वभाव कभी कभी द्विसंज्ञात्मक होने के कारण आप कभी कभी दुविधात्मक स्थिति में फंस जाते हैं, कि कर्तव्य विमूढ़ा अवस्था में फंस जाते हैं, निर्णय लेने में आप फंस जाते हैं। इस तरह की चीजों का सामना आपको जीवन में करना पड़ता है। मीन राशि वाले की दोस्ती अगर हो तो वह सिंह राशि वाले या मेष राशि वाले से ज्यादा निभाने वाले होते हैं आपके जीवन में। और कर्क राशि वाले से आपको विद्या का अर्जन विशेष रूप से, आप विद्यार्थी लाइफ में अगर ध्यान देकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो कर्क राशि शिक्षक, प्रोफेसर, लेक्चरर या तकनीकी क्षेत्र के कोई इंजीनियर जो आपको प्रशिक्षण दिया है, जिन्होंने आपको शिक्षा दी है, वह कर्क राशि से ही आपको विशेष सहयोग मिलता है। उसी तरह से आप देखेंगे कि मेष या वृश्चिक राशि वाले से आपका भाग्य का उदय होता है। जहां पर कोई अप्रोच की बात हो तो आपको मेष वृश्चिक राशि वाले जिंदगी में हमेशा मिलते हैं। इस तरह की इस चीज को आपको नोट कर लेना चाहिए। मीन राशि वाले को हमेशा जो मूलांक है 3 आने से बहुत ही लकी हो जाता है। वो चाहे मोबाइल नंबर हो, वाहन नंबर हो, जिस चीज में भी नंबर की बात आती हो तो आप प्राय 3 का चयन करें कि सबको जोड़ करके उसका 3 हो, मूलांक 3 बने या भाग्यांक 3 बने तो आपके लिए ही बहुत शुभ रहता है। मूलांक 3 वाले और मीन राशि वालों के लिए हल्का पीला, गुलाबी, लाल, क्रीम कलर बहुत ही सुटेबल रहता है। और आपका अगर धनु लग्न हो, मीन लग्न हो, मेष लग्न हो, ऐसे लग्न वालों के लिए गुरु अगर सकारात्मक है आपका, अगर कमजोर है शुभ होके, तो आपको पुखराज धारण करना चाहिए। इसका एक कॉम्बिनेशन है पुखराज, मोती, मूंगा, ये तीनों कॉम्बिनेशन है मीन राशि वालों के लिए। अगर तीनों पहन लें, एक बार कुंडली का अवलोकन अवश्य कर लेना चाहिए। आप अपनी कुंडली की प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं, अपनी सारी भविष्यों के बारे में जानना चाहते हैं, किसी प्रकार की आपको चिंता है, चाहे आप वकील हो या डॉक्टर हो, जज हो, कलेक्टर हो, मजिस्ट्रेट हो, मंत्री हो, संतरी हो, जो भी हो, बड़े बड़े उद्योगपति हो, कल कारखाने वाले हो, तो आपके लिए मीन राशि वाले के लिए क्या चल रहा है, क्या होने वाला 2026 में, इस पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा मैं। मीन राशि वालों के लिए मीन राशि में अभी शनि चल रहे हैं, जो कि 28 से 3 जून तक चलेंगे। ये आपके नहीं, यह जो जून में 2 जून को 2026 में जो राशि परिवर्तन करेंगे तो यह चले जाएंगे आपके मिथुन से कर्क में। अभी मीन राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में, सुख भाव में, वाहन भाव में, मकान भाव में, फ्लैट भाव में, बंगला भाव में बैठे हैं। तो जब तक ये मिथुन राशि के गुरु आपके राशि के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तब तक आप इस तरह के आपके योग बनते रहेंगे। नया वाहन, नया मकान, नया बंगला आदि के योग बनते रहेंगे। एकड़ों में खेत ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपके योग बन सकते हैं। ऐश्वर्य वैभव के ये प्रदाता हैं। मीन गुरु सभी देवताओं के गुरु हैं। और लग्न में जो शनि बैठे हैं
उनकी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। जब मिथुन राशि से गुरु 2 जून को पंचम भाव में जाएंगे और पंचम से जब ये आपके 5 दिसंबर को ग्रह गोचर प्रवृत्ति करके कर्क में जाएंगे, फिर सिंह में जाएंगे 2026 में लास्ट में, तो यहाँ से जब ये सिंह में जाएंगे तो ये आपके षष्ठम भाव में पड़ेंगे, रोग भाव में पड़ेंगे, आदि व्याधि भाव में पड़ेंगे। तो आपको शत्रु से सतर्कता रखनी होगी। स्वास्थ्य के लिए भी आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा। चिंता से ज्यादा ग्रसित हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में, रोजगार उद्योग धंधा साझेदारी से में करने वालों के लिए, विदेश से आयात निर्यात करने वालों के लिए, चाहे भारत में वर्ष में बैठकर ही विदेश से किसी तरह से आप इनकम कर रहे हैं, तो ऐसे लोग के लिए कुछ चिंतनीय स्थिति बन सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि और राहु की दृष्टि दोनों सप्तम भाव पर पड़ने से, ये आय भाव पर पड़ने से, आपके व्यय भाव पर पड़ने से इस तरह के आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि राहु जो है, गुरु तो आपके यहाँ बैठे हैं, राहु आपके कुंभ राशि में चल रहे हैं व्यय भाव में। व्यय भाव से जब राहु आपके राशि परिवर्तन करके 5 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे तो एकादश में आएंगे, ये आप मकर राशि में हो जाएंगे। कुंभ से मकर में उल्टा चलते हैं, वक्री चलते हैं, तो वहां से उनकी दृष्टि, 9वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी और शनि की भी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर और राहु की 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर। तो इसलिए जो सप्तम भाव का जो काम है, तो चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे शादी आदि की इस समय बात चलेगी, तो आपकी शादी फाइनल नहीं हो पाएगी जब तक गुरु मिथुन राशि में रहेंगे 2 जून 2026 तक। तब तक आपके शादी योग, वाहन योग, मकान योग, शुभ कार्य योग, मांगलिक कार्य योग, उत्सव जनित कार्य योग आपके बनते चले जाएंगे। पंचम में आएंगे तो भी आपका अच्छा फल देने वाले रहेंगे। रचनात्मक कार्य, सृजनात्मक कार्य, संतान से संबंधित, पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से संबंधित, मतलब आपकी तरक्की चलती रहेगी। षष्ठम में जाएंगे, जब रिपु भाव में जाएंगे, जब शत्रु भाव में जाएंगे, जब रोग भाव में जाएंगे, आदि व्याधि भाव में जाएंगे, तो आपकी सतर्कता जरूरी रहेगी। खास करके कुंभ राशि जो राशि परिवर्तन करेंगे राहु 5 दिसंबर को और 25 नवंबर 2026 को वो अपना नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो अगर आपकी कुंडली में ये शुभ योग में नहीं होंगे तो आपको चिंता ग्रसित करा सकते हैं। राहु शुभ होंगे तो आपको विदेश से द्वादश भाव में बैठ के लाभ करा सकते हैं। लाभ आदि तो सब होते रहेंगे, ऊपर नीचे होते रहेंगे साल के प्रारंभिक काल में। खास करके 2 जून तक आपके आवाग जो है पैसों का आय और जनता जनार्दन से आय, जो जिस क्षेत्र से कार्यरत हैं, जिस पद पर पदस्थ हैं, उससे आपको अच्छे मतलब रिजल्ट परिलक्षित हो रहे हैं आपकी गोचरी स्थिति के अनुसार। लेकिन जब ये 5 दिसंबर को राहु मकर में आएंगे और शनि तो लगातार अभी तो रहेंगे ही, आप जानते हैं 27 तक, तो शनि की सप्तम दृष्टि और राहु की नवम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने से इसका कोई न कोई उपाय, निदान, परिहार आपको करना होगा। मीन राशि की इतनी बड़ी विशेषता है। रत्नों के बारे में भी बताया, रंगों के बारे में बताया। अंक 3, 1, 9 आपका प्राय शुभ रहता है। लकी अंक आपका 3 होता है और शुभ दिशा आपका उत्तर दिशा होती है। उत्तर दिशा से आय इनकम आपको ज्यादा होता है। प्लाट, मकान, फ्लैट वगैरह उत्तर दिशा का आपको सूट करता है। इस तरह से मीन राशि वालों को रुद्राक्ष धारण करना हो तो 3 मुखी, 5 मुखी, 9 मुखी धारण करे तो ज्यादा फायदा करता है। आपको जिस तरह की भी समस्या से समाधान आप चाहते हैं, शंका समाधान, किसी तरह के आफत संकट आदि से घिरे हैं या कोई विचार रचनात्मक कर रहे हैं, तो उसके लिए आप मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, तो मात्र 501 में सारी जानकारियां आप प्राप्त कर सकते हैं। हजारों हजार देने की अब कोई जरूरत नहीं। और मेरा मोबाइल अगर एंगेज बताता है तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस तात्पर्य जिला का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम अवश्य डाल दिया करें। फिर आपको अपॉइंटमेंट और QR कोड भेज दिया जाएगा। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी दर्शकों, श्रोताओं और देश विदेश के यजमानों को जो ऑनलाइन हमेशा पूजा कराते रहते हैं, चाहे भारतवर्ष के हों चाहे विदेश के हों, उनके लिए यह 2026 के हर राशि लग्न मूलांक वालों के लिए वार्षिक राशिफल भी डाल दिया गया है। YouTube में आप सर्च मार सकते हैं मनोकामना ज्योतिष ब्रजेश चंद पाठक। आपको एक बार ऐसे YouTube में सर्च मारने से आपके पास वह लिंक आ जाएगा। उसको आप देखकर पूरी जिंदगी की जो रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, जो आपकी
योजना बन रही है और जो चला रहे हैं उसके बारे में आपको सब चीज पता चलेगा। ए टू जेड जानकारी आपको उसके माध्यम से मिल सकता है। अगर आप सत्संगी हैं, आनंद लेते हैं, भजनानंदी हैं, तो आप एक और मेरा चैनल है, उसका नाम है BC पाठक भागवत कथा। कथा के प्रेमी जो हैं, सज्जन जो हैं, श्रोतागण जो हैं, भक्तगण जो हैं, भगवत प्रेमी जो हैं, ऐसे लोगों के लिए बुकिंग कराने से कथा आदि का भी कार्यक्रम, चाहे संगीत में सुंदरकांड, अखंडमय, जिस तरह के भी धार्मिक कार्यक्रम करना हो आप संपर्क हमसे साध सकते हैं। सभी को राम राम, जय श्याम, ओम हरिओम तत्सत सत्य काल। जय सच्चिदानंद, जय महाकाली, जय महासरस्वती, जय महालक्ष्मी। ओम डाम ग्रीव ग्रौम सा गुरुवे नमः का जप करने से आपको दिन दुगुना रात चौगुना या विष्णु सहस्त्र नाम पाठ से आपकी हर तरह की तरक्की, उन्नति, उत्थान होता चला जाएगा। सबको नमः।